तो आप कर सकते हो इसमें। चलो बात, अभी बेसिक जो ऑपरेशंस हम लोगों ने देखा, क्या देखा था, 4 + 4 क्या हो रहा था, 8 हो रहा था, 44 हो रहा था, क्या हो रहा था, कॉन्कैटिनेट कर रहा था, ऐसे 8 होगा, ठीक है। कॉन्कैटिनेट करोगे तब क्या हो जाएगा, 44, ठीक है। तो हमने 8 देख लिया था, ये सब बेसिक ऑपरेशन का छोटा मोटा बस एग्जाम्पल है, सिर्फ ऐड करके देखा था। कुछ और ऑपरेशन आज देखेंगे। तो हमने बताया था कि तुम क्या करो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए विंडो आर करोगे, C100 टैप करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्या टाइप करना है इसमें पाइथन ओपन करने के लिए, पाइथन या पाइथन 3, पाइथन 3, पाइथन 3 क्यों बोला, पाइथन 3 भी तो सही है, पाइथन 3 भी तो सही है, बताओ। पाइथन 3 हमने किसमें यूज करने को कहा था, लिनक्स में या फिर मैक ओएस में बताया था, है ना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखना पड़ेगा, पाइथन स्ट्रेट एंटर, थोड़ा टाइम लेगा, वर्जन बता देगा, ये पाइथन ओपन हो गया। अब जो भी कोड रन करना चाहते हो, सपोज 4 + 1 4 + 4 8 आया, ठीक है। कॉन्कैटिनेट नहीं किया, कॉन्कैटिनेट करते तो वैल्यू चल रहा था, तो तुरंत तुरंत रन कर रहा है कि नहीं। तो एक तरीका ये है, या इसमें तो नहीं चाहते हो तो हमने एक और चीज आपको बताया था। हाँ, इसमें एग्जिट करने के लिए क्या कहते हैं, एग्जिट लिखो, मतलब बाहर आने के लिए इंटर करोगे, हो गया। फिर एक बार एग्जिट टाइप कर दो, बंद हो गया। तरीका और भी है, जैसे हमने बताया था, ये गिट बैश इंस्टॉल कर लेते, गिट बैश, ठीक है। तो आप गिट बैश इंस्टॉल कर सकते हो, इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। अगर जो हमने कमांड ओपन किया था उसको कमांड प्रॉम्प्ट बोलो, वो भी चलेगा, ठीक है ना। CMD कमांड प्रॉम्प्ट बोलो, या टर्मिनल बोलो तो भी चलेगा, ठीक है ना। आप अपने केस में जो भी बोल सकते हैं, कंसोल बोलो वो भी चलेगा, जैसा कि हम इसमें देख रहे थे, VS कोड में, सॉरी पाइथन में देख रहे थे ना, क्या लिखा होता था, कंसोल भी था, टर्मिनल भी था। आप जैसे बोल भी यूज करो, इस तरह से आप कर सकते हैं। बन हो गया, क्लियर। अब देखो कुछ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बताते हैं। सबसे पहले एग्जिट करना सीख गए थे ना, इसमें कैसे था, जब इसमें एग्जिट करोगे तो पेरेंथेसिस के साथ ही करना है, और बाहर आ जाओगे तो फिर सिंपली एग्जिट टैप कर दो, क्लियर है, ठीक है। देखो एक वेरिएबल बनाते हैं वैल, ठीक है, 1, क्या बनाया, असाइन करो कोई नंबर, सपोज मैं 32 इसमें असाइन कर देता हूँ। तो हम अपने केस में कुछ और भी कर सकते हैं, ये स्टोर हो गया, ठीक है, वैल 1 में स्टोर हो गया। नेक्स्ट वैल, पाइथन ओपन हो गया है ना, हम्म, सब क्यों आ रहा है? बड़ा कर देते हैं। वैल 1 स्टोर हो गया, हम एक और बना देते हैं वैल 2 वेरिएबल, क्लियर। इसमें असाइन कर देते हैं, क्या किया जाए, 5 कर देते हैं, ठीक है, असाइन हो गया, क्लियर। अब करना क्या है कि वैल 1 और वैल 2 को हमें प्लस करके देखना, ठीक है। क्या होगा बताओ, जो कि हम सब बार बार करते आए, कितना आया, प्लस करोगे तो नहीं ना आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसमें वैल्यू इसका स्टोर कर दिया, खैर आगे आगे देखा जाए। लेकिन ये तो सिर्फ प्लस किया है, कुछ और भी चाहते तो कर सकते थे, जैसे वैल 1, है ना, मल्टीप्लाई अगर करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करोगे, वैल 2 से करना चाहते हो, ठीक है, 2 से करके देख लो, आया वैल्यू, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 5 × 32, क्लियर। अगर चाहते हो डिवाइड करना, करना डिवाइड, डिवाइड करना चाहते हो, डिवाइड करने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, है ना। इससे करोगे वैल 2, क्लियर, वैल 2 क्यों, वैल 1 को डिवाइड किया वैल 2 से, और सर,
यहाँ देखो वैल वन, वैल वन कर देते हैं, 6.4 आ रहा है। इसका मतलब ये डेसिमल प्लेस के साथ ले रहा है ना। तो ये तो प्रेसिशन इसका बहुत अच्छा है, प्रेसिजन मतलब चेक करते हैं करेक्टनेस, एक्यूरेसी तो बड़ी अच्छी है कि ना, कि हमको डेसिमल वाला चूज ही नहीं करना पड़ा। लेकिन हम चाहते हैं क्या कि डेसिमल वाला प्लेस ना, मोटा मोटी पूरा हो जाए डिवाइड, ठीक है। मतलब अगर 5 से डिवाइड करते हैं किसको, 32 को, तो वो 6 आए इससे, और 0.4 नहीं आए, तो क्या करोगे, रहेगा ऐसे ही। फिर इसमें क्या लगा दोगे, एक और डिवीजन वाला साइन है, ठीक है, स्लैश एक और लगा दो, एंड जस्ट हिट इंटर। आया 6, क्लियर है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि मतलब अगर मुझे सिर्फ क्वेश्चन डेराइव करना है, क्या करना है, क्वेश्चन की डिराइव डिराइव करना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या डालेंगे, डबल स्लैश डालेंगे। अब कुछ केस आएगा जिसमें बोला जाएगा कि आप क्या कर लो, इसमें का सिर्फ रिमाइंडर डिराइव करो। क्या डिराइव करो, रिमाइंडर। वो कैसे करेंगे, तो रिमाइंडर का ऑपरेटर ही एक अलग होता है, और ये परसेंट के साइन वाला होता है। इसे क्या कहा क्या जाता है, रिमाइंडर ऑपरेटर। अभी हम सब पढ़ क्या रहे, ऑपरेटर ही पढ़ रहे हैं ना, प्लस माइनस डिवीजन ये सब आप जानते हैं पहले से, ये सब ऑपरेटर है। आज का लेक्चर ही किस पे था, ऑपरेटर के ऊपर। ऑपरेटर करके देखते हैं कि आता है यार, तो रिमाइंडर ड्रॉप होता है, आया। अगर 5 को डिवाइड, 5 से डिवाइड करते हो 32, तो 5 बारी में लग जाता है, सॉरी 6 बारी में लग जाता है, दो रिमाइंडर बच जाता है, तो ये रिमाइंडर इसमें ड्रॉप कर दिया। इतना, इतने में कोई इश्यू है तो बताइए। नहीं। ठीक है। हमने वैल का वैल्यू, अब कुछ चीजें करेंगे। जैसे ऑपरेटर हमारा बहुत सारा है, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर रहता है, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर रहता है, असाइनमेंट ऑपरेटर रहता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो प्लस माइनस ये सब क्या था, अरिथमेटिक ऑपरेटर है ना। कुछ कंपैरिजन वाला ऑपरेटर, ठीक है ना, कंपेयर करने के लिए यूज होता है। सपोज मैं वैल वन, वहां ध्यान दो, वैल वन डाला है, थोड़ा बड़ा कर दो क्या ऐसे, क्लियर है। ठीक है। तो वैल वन, अगर मैं इसमें इक्वल डालता हूँ, क्या डालता हूँ, इक्वल, ठीक है, वैल टू, वैल, वैल वन, वैल्यू वन, रिपीटेड है, कुछ भी नहीं हुआ। क्या मतलब कि वैल वन जो है, अब जरा चेक करते हैं, वैल वन, अच्छा 5 है, वैल टू देखते हैं, दोनों 5 बचा रहा है, क्योंकि हमने पहले वाले में क्या डाला, वैल वन में 32, गलत हो गया ना, गलत हो गया। यहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि बराबर है या नहीं है, लेकिन ये आ गया। तो सुनो बात, से इक्वल जो है वो असाइंड के लिए यूज होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, समझ में आया। मतलब जो वैल टू में था वो किसमें चला गया, वैल, चलो ये गलत हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या डालते हैं, वैल टू में जो वैल्यू था वो कर देते हैं, या नहीं भी डालोगे तो कोई इशू नहीं है इसमें। हम कंपेयर करना चाहते थे, वैल, वैल टू में दोबारा से क्या डाल देते हैं, क्या डाला था पहले, 32, 30, सॉरी वैल वन में डाला था ना, हाँ वैल वन में डाला था, तो इसमें फिर से डाल देते हैं। अब देखोगे वैल वन का वैल्यू क्या हो गया, वो चेंज हो गया। लेकिन मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है, वैल वन, तो इक्वल, इक्वल लगाओगे। अगर मुझे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना है तो इक्वल, इक्वल दो बारी लगा दे, क्लियर है। और किससे कंपेयर कर रहे हो, वैल टू से, करते हैं वैल टू से, क्या बोला, फॉल्स। क्या 32 इक्वल टू 5 होता है, फॉल्स है, तो इसका मतलब इसने सही बताया, क्लियर है बात। लेकिन अगर पहले वाले केस में अगर करते, तो फिर ये क्या बताता, सपोज वैल वन है ना, हम एक और वैल्यू लेते हैं वैल थ्री, ठीक है, वैल थ्री, इसमें इक्वल कर देते हैं क्या, वही 32, क्लियर, असाइन कर दिया। अब देखते हैं क्या वैल वन बराबर है वैल थ्री के, बताओ, देखते हैं करके।
अगर ये बराबर है तो इसे ट्रू देना चाहिए था वैल्यू। आया ट्रू। आसान है, कंपैरिजन ऑपरेटर भी। अभी बहुत ऑपरेटर होता है ये, क्लियर। लॉजिकल ऑपरेटर भी पढ़ाऊंगे अभी प्रज्ञा में। वो आएगा, कंपैरिजन क्लियर हो गया, अरिथमेटिक क्लियर हो गया। कंपैरिजन में और भी है। सपोज मैं अगर करता हूँ वैल, अच्छा एक चीज और समझो, ये बराबर नहीं ना वैल वन वैल टू के, तो ये ट्रू आ रहा है, ठीक है। ट्रू आ रहा है, ये सही बात है। लेकिन मैं कहीं कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि बस ये बता दो कि हाँ या ना, और जो हाँ है उसको उल्टा कर दो, क्या कर दो उसको उल्टा कर दो। तो नॉट इक्वल टू चेक करते हैं। नॉट इक्वल टू कैसे चेक करेंगे? नॉट इक्वल टू जिस तरह से आपने ये यूज किया है ना, नॉट इक्वल टू में बस और बस क्या करना है, ये यूज करना है, सेमीकॉलन। सेमीकॉलन यूज किया, इंटर करके सेमीकॉलन है ना, फॉल्स आ गया। आना चाहिए था क्या, ट्रू। लेकिन नॉट इक्वल टू चेक कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, क्या चेक कर रहा है, नॉट इक्वल टू। क्या वैल वन नहीं बराबर है वैल थ्री के? बोलो क्या बोला, क्या क्या वैल वन नहीं बराबर है वैल थ्री के? तो वैल वन का वैल्यू 32, वैल थ्री का वैल्यू 32, 32। तो 32 तो बराबर है। लेकिन यहाँ पे चेक ये नहीं कर रहा है कि बराबर है या नहीं। यहाँ पे चेक क्या कर रहा है, बराबर नहीं, कि बराबर नहीं है। तो ये बात तो सही है, बराबर नहीं है, बात है समझ में। और उसका उल्टा प्रिंट कर रहा है, उसका मतलब फॉल्स दिया है। क्लियर है बात? आना चाहिए था ट्रू, लेकिन ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स। तो फॉल्स आया है। क्लियर है बात? कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, ये नॉट इक्वल ये कहलाता है। सेमी कॉलन इक्वल टू, सेमी कॉलन है वो, सेमी कॉलन है। क्लियर है? अगर मैं ये यूज करूँ तो कोई दिक्कत इक्वल वाले में, वैल वन, सॉरी वैल वन, देखोगे बच्चा, क्या वैल वन है जो कि वन टू ले लेते हैं फिर, ताकि डिफरेंट डिफरेंट आ जाए। क्या वैल वन इक्वल बड़ा है वैल टू से? टू आया, क्या सही बात था? 32 इज ग्रेटर देन 5, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? मैं चेक करता हूँ दूसरा कंडीशन, क्या वैल टू लेस देन है वैल वन के? चेक करा करा जाए, फॉल्स। बिल्कुल नहीं ना है, 32 बड़ा है 5 से, सॉरी 32 छोटा है 5 से। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक में? ये सब आपका कंपैरिजन ऑपरेटर में आता। क्लियर है? एनी डाउट है? देखो अब कुछ और, अच्छा ये वन इक्वल इक्वल टू, इंटर करके देखते हैं। फॉल्स, नहीं हो सकता है। वन इक्वल इक्वल वन, क्या है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं? देखो क्या था। तो इस तरह से होता है कुछ लॉजिकल ऑपरेटर में, जैसे बुलियन होता है। बुलियन, बुलियन क्या होता है वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे। असल में बुलियन यही हो जाता है, जीरो या वन का वैल्यू आता है ना, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यहाँ पे कुछ और भी चीजें यूज होगा। एक्स में अगर मैं स्टोर करता हूँ, या असाइंड, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइंड किया इसको कि हमने एक्स में फॉल्स डाल दिया, ठीक है, फॉल्स। और वाई में हमने क्या डाल दिया, ट्रू। क्या डाल दिया, ये समझ लोगे, लॉजिकल ऑपरेटर में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, अब सुनोगे, एक आता है लॉजिकल ऑपरेटर में बूलियन ऑपरेटर, एग्जाम्पल में बूलियन, तो ये ट्रू और फॉल्स हुआ, तो ये असल में बूलियन ऑपरेटर भी बोल देते हैं इसे। लेकिन आप याद रखिएगा, देखो एक्स एंड यूज करते हैं, ठीक है, वाई, एक्स एंड वाई, तो इसका आउटपुट क्या आता है? तो देखो एंड अगर लिखा रहेगा तो उसमें एक चीज समझना कि अगर एक भी फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। क्या बोला? तो एक्स और वाई में क्या है, फॉल्स है। कौन वाला फॉल्स है? एक्स फॉल्स है, इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। इंटर करके देखते हैं, आया फॉल्स? क्लियर है बात? एक और ऑपरेटर होगा, और एक्स और वाई, और, ठीक है, तो इसमें अगर एक भी ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा। क्लियर? तो इसमें एक ट्रू है, ठीक है,
वाई वाला ट्रू है, इंटर करते हैं, ट्रू आंसर आंसर आया। कोई डाउट है इतने में तो बताओ मुझे। ठीक है, पहले समझ लो अशर, फिर लिखना बाबू। ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कुछ और बनाना, एक और बना देते हैं, जेड साइड, इसमें फॉल्स भर देंगे। ठीक है, फॉल्स क्लियर, फॉल्स। अब क्या करेंगे, एक्स एंड वाई एंड जेड, बताओ रिजल्ट क्या है। False one. वाई 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 I declare for the false or that false. हमने सबसे पहले क्या बताया, And so false कोई the एक भी रिजल्ट फॉल्स आएगा। आया फॉल्स, ठीक है। एनी डाउट इसमें तो बताओ। हाँ, अगर चाहते हो कुछ डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना तो ब्रैकेट यूज करो, ए एक्स एंड एंड वाई। तो एक्स और वाई का क्या आया था बताओ, फॉल्स आया था ना, ऊपर देख लो। एक्स एंड वाई किया था, फॉल्स आया था, क्लियर। और एंड फिर से दोबारा यूज कर लो, या और भी यूज कर सकते हैं, देख लो तुम्हारी। ठीक है, और जेड इसमें कर दो। तो फॉल्स और जेड क्या है असल में, वो भी फॉल्स है। तो फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा कि ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। बताओ क्या आएगा, ये कहता है ट्रू आएगा, तुम सब कहते हो फॉल्स आएगा। हाँ वेरी गुड, एक भी फॉल्स नहीं, इसमें समझना, और वाले में तो ट्रू ना बोला गया था, एक भी ट्रू रहेगा तो वो ट्रू हो जाएगा, लेकिन इसमें तो दोनों में से कोई ट्रू था ही नहीं। बात आई समझ में। हाँ, ये अलग चीज है कि एक्स यूज करो और यूज करो ब्रैकेट में, एक्स और, है ना, वाई यूज किया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ पे और सेकेंड और वाई, तो देखो एक्स और वाई क्या आया था, एक्स और वाई फॉल्स आया था, देखो ऊपर में हुआ है। तो इसीलिए हम पहले ही कहा कि आप इसमें बहुत कंफ्यूजन रहेगा, सही से समझोगे एक एक स्टेप तो याद रहेगा। क्या आया था, ट्रू आया था। और जेड क्या है, फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स, और फॉल्स, और के केस में क्या होता है, एक भी ट्रू होता है तो आंसर, रिजल्ट ट्रू आता है। तो एक ट्रू है ना, इसमें क्या आना चाहिए, आया ट्रू। तो डाउट है तो बताओ भैया। नहीं, अब एक नया हम चीज सीखेंगे जिसको कहते हैं मेंबरशिप अप्रोच। क्या कहेंगे, फर्स्ट टाइम यूज करके देखते हैं इसमें काम करते हैं, मेंबरशिप, मेंबरशिप ऑपरेटर, या फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर भी इसमें आएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर, सपोज कि अगर तुमने जिम में नाम लिखा लिया, ठीक है अपना, तो आपको एक मेंबरशिप मिल जाता कि नहीं मिल जाता, मेंबरशिप मिलता है ना, एक आइडेंटिटी आपको मिल जाता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्लियर है बात, ऑपरेशन तो होगा, ऑपरेटर, ऑपरेशन एक प्रोसेस हो जाएगा, ऑपरेटर वो खुद कहलाएगा। क्लियर है, तो बोलते हैं ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो बिकॉज हमने क्या लगाया था आगे में, हैशटैग, एग्जीक्यूट होना ही नहीं था इसे। तो इतना क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे तो बताओ भैया। नहीं है, चलो मेंबरशिप वाला समझ में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओगे। बनाते हैं माई लिस्ट, ठीक है, एक लिस्ट बनाते हैं, इसमें असाइन करेंगे। लिस्ट बनाने का क्या बताया था, पहचान क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना सबको, फिल्टर में कर देंगे क्या है। ठीक है, तो इसमें डालते हैं, चलो वन डाला, और बताओ कोई नंबर, 24, 22 डाल दिया, और बताओ 18 डाल दिया, 7, 7। कुछ और भी चाहते हैं लिस्ट में डालना तो क्या, हम डबल कोट्स में नाम डाल सकते हैं, अशर, क्लियर, ठीक है। और चलो देखो, ठीक है, तो एटसेट्रा एटसेट्रा नाम डाल सकते हो, जैसे अगर मैं बात करूं, चलो और सबके साथ डॉक्टर जीमेल आईडी सपोज लिखना होगा, तो ऐसे ही ना लिखोगे जीमेल आईडी, gmail.com, ठीक है, कोट्स के साथ बंद बंद कर देना। चलो ये ब्रैकेट को भी हम क्या कर दिया जाए, स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर दिया, ठीक है, प्रेस कर दिया। और माई लिस्ट में
आ गया ये सब। क्लियर है बात? हाँ। माई लिस्ट में हमने ये सब डाल दिया। क्लियर? अब चाहते क्या हो, एक और वैल्यू, माई वैल, एक और वैल्यू वाला बना रहेगा, ठीक है। अब उसमें असाइन कर दो क्या, अब कर दिया थ्री, क्या कर दिया, थ्री। चलो, स्टोर कर दिया। अब मुझे कुछ चेक करना है इसे, जैसे कि अगर क्या ये इसमें से माई वैल इन, चेक करना इन, इसमें माई लिस्ट, लिस्ट, ठीक है। इंटर करके देखते हैं क्या आता है। फॉल्स है, क्या मतलब, जरा देखो सारे लिस्ट में क्या तुम्हें थ्री दिख रहा है? नहीं। तो इसका मतलब मुझे लॉट्स ऑफ डेटा सेट अगर दिया जाए, एक लिस्ट बनाएगा, बना दिया हमने उसमें, बना करके लिस्ट में डाल दिया, तो उस लिस्ट में, सुनो बात सही से, उस लिस्ट में वो मेंबर है या नहीं है, ये मैं चेक कर सकता हूँ उससे। तो हमने इन इन जो यूज किया वो क्या है, ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर है, ठीक है। तो हमने मेंबरशिप, उसकी आइडेंटिटी चेक की। आओ कुछ और चेक करते हो, यहाँ 22 है ना। तो दूसरा अगर वेरिएबल अगर बनाते हो, या मान 22 इन भी चेक करोगे तो आ जाएगा आंसर। आप देखते हैं 22 इन माई लिस्ट, और देखते हैं ट्रू आया, 22 मतलब है उसमें, ठीक है। एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं, माई वैल्यू, फिर माई वैल, ठीक है। असाइन कर देते हैं उसमें क्या, 18, क्या कर देते हैं, 18 असाइन करते हैं। क्लियर? पहले पहले लिखने तो दे भाई प्रोग्राम, ठीक है। माई वैल, ये वाला था माई वैल इक्वल टू 18 कर दिया था। माई वैल माई लिस्ट, है ना, इन माई लिस्ट, स्टोर करके देखा जाए, ट्रू आया ना वैल्यू, ठीक है। तो माई वैल जो बना था उसमें पांच वाले को, फर्स्ट बारी में क्या डाला था उसमें, थ्री डाला था। तो थ्री को हटा करके उसने क्या डाल दिया, 18। अब 18 है, तो हाँ है 18, ट्रू बताया इसमें। तो इसका मतलब आप जो भी, सपोज ईमेल चेक करना है, एक बड़ा सा मुझे डेटा सेट दिया गया है और मुझे ईमेल चेक करना है, ठीक है। @gmail, gmail.com, है ना, .com, इन इसमें माई लिस्ट में स्टोर करके देखा जाए, फिर इंटर करते हैं, आया माई लिस्ट। स्पेलिंग सही लिखा है क्या? ओके, क्या गलती है बताओ, तो डबल कोट्स में लिखेंगे ना, डबल कोट्स, उस साइड में भी होती है। क्लियर? इंटर करके आप देखा जाए एक बार, आया, ट्रू आया ना कि हाँ, इसमें इस लिस्ट में bakar@gmail.com है। तो इतना बड़ा भी अगर तुमको डेटा दिया जाए और बोला जाए कि जीमेल में चेक करना है कि क्या ये हमारे लिस्ट में है, सपोज इतने सब 1000 एडमिशन आया, क्या इस नाम से एडमिशन है, आराम से आप मेंबरशिप की आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज करके बना सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक में तो बताओ, नहीं हुआ, आसानी से बन जा रहा है, ठीक है। और कुछ और चीज सीखते हैं। ए में असाइन किया हमने 100, ठीक है, क्या बोला, 100। बी में असाइन किया हमने 100, ठीक है। क्लियर है बात? मुझे एक चीज समझ में आया यहाँ पर, सपोज कि तुम्हारा और तुम्हारा एग्जाम्पल ले रहे हैं कपड़े का, तो एक कबर्ड है, अगर एक कबर्ड है और तुम लोग बस कपड़े कपड़े हैं, तो अलग अलग उसी कबर्ड में न डालोगे, या अलग अलग करके बनाना चाहिए। तो अगर ए का भी वैल्यू 100 है और बी का भी वैल्यू क्या है, 100 है, तो हम ऐसा नहीं करें कि ए को भी एसोसिएट कर देते हैं उस ब्लॉक से जिसमें वैल्यू क्या डाला है, 100, और बी को भी एसोसिएट कर देते हैं। तो क्या ये पाइथन, क्योंकि फास्ट फास्ट लैंग्वेज कहा जाता है, तो हम चेक करके देखते हैं पहले, तो इसका एड्रेस पहले चेक करने के लिए आईडी, या इसका मेमोरी लोकेशन चेक करने के लिए डालते हैं आईडी ए। अब देखते हैं इसका आखिर मेमोरी लोकेशन है क्या, ठीक है। इंटर किया, कितना आया, सर्टेन सर्टेन इंग्लिश आ गया। अभी दूध भी है, इतना इतना वेरिएबल स्टोर है इसलिए इतना लंबा आया। क्लियर है बात? इसका मेमोरी एड्रेस है कि ये कहीं पे स्टोर है मेमोरी में,
इस रूम है, तो ये इंस्टीट्यूट का कुछ ना कुछ एड्रेस है या नहीं है? तो कहीं कहीं स्थित है तब ना। जो ये वेरिएबल बनाए हो तुम, तो ये जो नाम है उसका कुछ एड्रेस तो होगा ना। तो वो एड्रेस में 10 स्टोर 100 स्टोर है। आओ हम चेक करते हैं ID बी का। ठीक है, क्या इन दोनों में डिफरेंस कुछ दिख रहा है? एड्रेस में सेम ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब जो हमने अभी बताया कि सेम ही कवर्ड है, तो दोनों का वैल्यू, दोनों के कपड़े उसी में चले जाएंगे। इसका मतलब ए का भी नहीं हो गया, बी का भी एड्रेस नहीं है। हम चाहते हैं कि ए का असाइन ये चेंज कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? चेंज कर देते हैं। तो हमने डाला ए इक्वल टू, पहले 100 था, अभी डाल देते हैं 25। ठीक है, अब चेक करो क्या ए का वैल्यू वही है। ए का तो वही है, ए का वही है, चेंज कर दिया। क्लियर? बी का चेक करते हैं। बी का तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। बी वाले का वही रहा। तो ये होता है कि मेमोरी एलोकेशन में बहुत हेल्प करता है पाइथन। और इसलिए हेल्प करता है क्योंकि अगर आप मतलब दोबारा बार बार बनाने का क्या जरूरत, पोजीशन इसी को एसोसिएट कर दिया। क्लियर है? तो ये आपका मेमोरी मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया और ये हो गया। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए इसमें। आज के लिए नहीं रहने देंगे। मजा आया इसे पढ़ने में, छापेंगे आप सब, मन है छापेगा। अपन भी आप दे देंगे।